तो कैसे हो बच्चों। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे और खूबसूरत से चैनल इडू मित्रा में। तो बच्चों, मैं अभिजीत पटेल फिर से आपके बीच रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको आज एक्सरसाइज कराऊंगा, जो कि हमारा पहला एक्सरसाइज होगा 1.1। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो पहला वीडियो मिला उसमें मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताए थे उसे आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे। तो चलिए आज हम अपनी पहली एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो आता है कि फाइंड द, पहला जो हमारा क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये बताता है कि एक्सप्रेस each number as a product of its prime factor। जिसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 156। तो बच्चों, मैंने जब आपको कल जो हमारा पहला वीडियो था उसमें मैं आपको बताया था कि कैसे हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं। अगर नहीं पता तो बस सिंपल सा है, आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आती होगी, तो बस करना कुछ नहीं, 156 को ऐसे लिखिए और तो बच्चों सबसे पहले हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आपको बताया गया होगा लोअर क्लासेस में कि हम सबसे पहले किसी भी नंबर से 2 से चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल है नहीं, अगर 2 से नहीं हुआ तो 3 से, 3 से नहीं हुआ तो 4 से। तो हम पहले इसको 2 से चेक कर रहे हैं, 2 से हो रहा है कि नहीं। तो हमें देखने से ही लग रहा है कि ये जो हमारा 156 है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 7 जा 22, आफ्टर डेट ये भी जो हमारा नंबर मिल रहा है ये भी 2 से चला ही जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये जो नंबर है 2 से तो नहीं जाएगा, तो हम फिर 3 से जाएंगे। तो ये हो गया 1 3 और ये हो गया 13 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लिया। अब इधर लिखेंगे 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। हम इसे पावर की टर्म में लिख लेते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये हम इस तरीका से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर को लिखते हैं। सबसे पहले आप साइड में रफ में इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका फैक्टर निकालिए और फिर उस नंबर को लिखिए, फिर बराबर का साइन दीजिए और जो फैक्टर आपको आया उसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यही हमारा हो गया प्राइम फैक्टर। चलिए, तो एक और आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। जो आपके इस 1.1 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा हमारा है 7429। इसके लिए भी वही, सबसे पहले आप रफ में इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड करके देख लीजिए, फिर जो नंबर आपको मिले उससे उस नंबर के इस नंबर के बराबर में करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए, वो हमारा प्राइम फैक्टर मिल जाता है। तो सेम आप इसे चेक कीजिएगा। तो हमें लग रहा है सबसे पहले ये आपको जाएगा 17 से। तो बच्चों हमें ये 437 देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद और कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा, तो हमें जब आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो ये 19 से आपको 19, आप इसे 9 से करके देख लो। 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57। तो हमें ये मिल गया। ये किस किस से डिविजिबल है, तो ये हमारा फैक्टर मिला 17 19 एंड 23। तो उसी तरीके से हम इसे लिख लेंगे इस साइड 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। और इसमें तो कोई नंबर में रिपीटेशन है नहीं, तो सबका पावर 1 1 ही होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं दे देता हूं, जिससे आप लोग खुद से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कितना आसान है ना। बस लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, हमें जो फैक्टर मिल रहा है उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिए, हमारा प्राइम फैक्टर है वो मिल जाएगा। तो आप लोग के जो क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसे आप नोट कीजिए। आप लोग को बस ट्राई करना है 5 0 0 एंड 5 इसका।
ये हमारा 5005 है, इसको आप लोग वही सेम रूल लगाइएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड आप रफ में करके देखिए, जो जो नंबर मिल रहा है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर और उससे आप कोशिश कीजिएगा कि पावर के टर्म में लिखे। पावर के टर्म में लिखने से क्या होगा कि आपको प्राइम फैक्टर छोटा सा दिखने को मिलेगा और अच्छा भी लगता है। चलिए, हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। तो अब आगे देखते हैं क्या है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF ये इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बच्चों, मैंने आपको जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताया था तो उसमें बताया था कि कैसे हम किसी 2 नंबर 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए कुछ उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे फिर से याद करते हैं। तो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 26 एंड 91। तो बस पहले तो आप इस 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मैं बताया था कि रफ में लॉन्ग डिवीजन मेथड करके देखिए, वहां से आपको प्राइम फैक्टर मिल जाएगा। तो जब आप इसका 26 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो आपको ये 2 × 3 मिलेगा, और जब 91 का कीजिएगा तो ये 7 × 13 देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम कैसे किसी 2 नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो हमें देखना होता है कि इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो देखिएगा तो 26 और 91 में 2 भी एक प्राइम नंबर है, 13 है और 7 है, मतलब टोटल 3 प्राइम नंबर है। तो हमें एलसीएम के लिए क्या करना होता है कि एलसीएम में हमें बस उस प्राइम नंबर के ग्रेटेस्ट पावर को लेना रहता है। तो अगर आप देखेंगे कि 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है। चलिए हम 2 का ग्रेटेस्ट पावर 1 ले लेते हैं। 13 का क्या है, तो 13 का भी 1 ही है। और 7 का क्या है, तो 7 का भी 1 ही है। तो ये हमें एलसीएम मिल गया। इसे आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 13 2 26 × 7, ये आपको देगा 7 6 42, कैरी 4, 7 2 14 और 4 30, 182 इसका एलसीएम हो गया। अब आप एचसीएफ निकालिए। तो बच्चों, मैंने आपको एचसीएफ में बताया था कि आपको इसमें क्या करना होता है कि प्राइम नंबर का लोवेस्ट पावर को देखना होता है। और वो जो भी हम नंबर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2 लिया, तो 2 ये दोनों में होना चाहिए। दोनों में जो हम पावर ले रहे हैं वो कॉमन होना चाहिए। तो अगर हम 2 का पावर 1 ले तो 2 तो हमें इसमें मिल रहा है, 26 में मिल रहा है, लेकिन 91 में नहीं मिल रहा है। वही अगर हम 13 की बात करें, 13 में क्या है, 13 का पावर दोनों में क्या है, 1 1 है, यानी ये दोनों में कॉमन है। तो इसलिए हमारा जो एचसीएफ आएगा 13 होगा। वही अगर 7 को देखें तो 7 सिर्फ 91 में है लेकिन 26 में नहीं है, तो इसलिए हम 7 को भी नहीं ले सकते हैं। तो हमारा जो एचसीएफ मिला वो क्या मिला, सिर्फ 13 मिला। तो अब आप लोगों को मिल गया होगा एलसीएम हमारा 182 हुआ और एचसीएफ 13 हुआ। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, बोल रहा है कि आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ एक एक करके फाइंड करना है, और बाद में आपको फिर ये दिखाना भी है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो वो हमें इस दो नंबर है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं। तो कोई नहीं, एक साइड में आप ऐसे लिख लीजिए, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ को आपस में पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो ये हमारा हुआ 13 × 182,
और फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को एक साइड में दूसरे कॉलम में लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर हमारा है कौन कौन, तो ये हो गया पहला 26 एंड दूसरा हो गया 91। इस दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, साइड में रफ इधर कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 6 24 5 1 8 2 6 6 13 2। फिर उसी तरीका से हम इस दोनों का भी मल्टीप्लाई इधर करके देख लेते हैं। 6 54 2 एंड 18 6 6 13 2। तो बच्चों हम जब दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का, तो हमें 2 3 6 6 मिलेगा। और इसमें भी जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही सेम रिजल्ट 2 3 6 6। यानी हम देख रहे हैं कि हमारा जो एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ है, ये बराबर हो रहा है दो नंबर 26 और 91 के प्रोडक्ट के। तो हम इसलिए हम लिख सकते हैं कि एट लास्ट, हमें उम्मीद है कि आप लोग ये लिख लिए होइएगा। तो जस्ट मैं नीचे की कुछ जो कैलकुलेशन किया था उसे लिख रहा हूँ, लास्ट में आप हेंस लिख के एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एंड इन द मीन्स प्रोडक्ट, एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर प्रूव्ड। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। बस ये बहुत सिंपल है। आपको एक साइड में एलसीएम निकालिए, एक साइड में एचसीएफ निकालिए। फिर क्या कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए। फिर जो दो नंबर आपको दिया गया होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर दोनों का नंबर, दोनों का जो आंसर है मैच कर रहा है, तो हम लिख देंगे कि एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और ये पूरा हमेशा सत्य ही होता है। तो यहां से आपको एक रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। और इसे आप फॉर्मूले के तौर पे याद कर लीजिए कि हमेशा किसी भी दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ए एंड बी, इस रिजल्ट को आप हमेशा याद रखिएगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड में पूछे जाएंगे। आपको दे दिया जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया है, किसी एक नंबर को दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि दूसरे नंबर को निकालिए। या हो सकता है आपको दो नंबर दे दिया जाए, एलसीएम दे दिया जाए, बोलेगा कि एचसीएफ निकालिए। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके आराम से किसी भी एलसीएम, एचसीएफ या ए और बी को निकाल सकते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दिया। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जिसे आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहेगा ये 3 36 एंड 54। इसमें वही करना है, प्रत्येक नंबर का पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा, फिर एलसीएम निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा, फिर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर अलग इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप देखिएगा कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ है वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का वो भी पूरा हुआ। तो इस तरीका से आप पढ़ते रहें। हमारा जो ये एक्सरसाइज 1.1 है बहुत ही आसान है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो हमारा रियल नंबर है इससे बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही एलसीएम, एचसीएफ, किसी में आपको दे देगा कि प्रूफ कीजिए,
इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो बस यही कुछ आसान से क्वेश्चन है जिसमें आप इजिली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जो हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये कुछ प्रूफ बेसिस पे है, माने ये रिलेटेड है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का। इसे आइए मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो आप जब एक्सरसाइज 1.1 देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये हमारा बोलता है कि चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो बच्चा आपको देखने में लग रहा है कि ये क्या क्वेश्चन है। बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे, 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, माफ कीजिएगा बच्चों, कभी कभी हमारे मुंह से थ्योरी निकल जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये है हमारा थ्योरम। हमारा क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता क्या है कि अगर कोई नंबर है a और उसका जो प्राइम फैक्टर है वो कंटेन्स कर रहा है 2 और 5 का, 2 और 5 उसका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो नंबर है वो हमेशा 0 से ही इंड होगा, यानी उसके लास्ट में हमेशा 0 ही होगा। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए बच्चों, ये हमारा नंबर हो गया 10। ये 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसका प्राइम फैक्टर जब करोगे तो हमें 2 × 5 देखने को मिलेगा। तो इस 2 और 5 हमें क्या दर्शा रहा है कि अगर किसी नंबर में 2 और 5 बोथ आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, मींस इसका फैक्टर 2 और 5 अगर किसी नंबर का फैक्टर है बोथ, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा उस नंबर का वो हमेशा 0 से इंड होगा। तो चलिए इसी का हम यूज करते हैं कि इफ एनी नंबर, मतलब इसी चीज को हम बात बना के लिख देंगे कि इफ एनी नंबर कंटेन्स बोथ 2 and 5 as a factor then it ends with digit 0। क्या हुआ कि अगर कोई नंबर है, जैसे मैंने आपको 10 का एग्जांपल दिया, हो सके तो आप 20 का भी देख लो। देखो बच्चों, जैसे ये क्या है हमारा 20, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या क्या दिखने को मिलेगा, 2 × 2 × 5। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर इफ ए नंबर कंटेन्स बोथ 2 and 5 एज ए फैक्टर देन इट एंड्स विद द डिजिट 0। तो आप देखिए मैंने आपको 20 का एग्जांपल दिया, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है। मतलब मैंने आपको बताया क्या कि 2 और 5 को मस्ट फैक्टर के रूप में होना ही चाहिए। अगर 2 और 5 किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उस जो नंबर है उसका जो नंबर है वो हमेशा 0 से इंड ही होगा। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया 20, एक और 10 बताया था। तो चलिए हमें नंबर कौन सा दिया हुआ है, 6n। तो 6n का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या क्या मिलेंगे, 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, यही मिलेगा। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें 2 तो हमें मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इट डज नॉट कंटेन्स बोथ 2 and 3 as a factor।
हेंस बच्चों आपने तो इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं थोड़ा साइड में इधर लिख देता हूं। आप लिखिएगा कि हेंस 6 to the power n will not end with digit 0। ये हो गया हमारा सिंपल प्रूफ। बस हमने क्या किया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज किया और उसमें आपको मैं बताया, ये सेंटेंस को आपको लिखना बहुत जरूरी है कि अगर इफ एनी नंबर कंटेन्स बोथ 2 and 5 एज ए फैक्टर इट मीन्स दैट इट ऑलवेज बी इन विद द डिजिट 0। तो हमने ठीक उसी तरीके से 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है, जबकि 5 हमें मिल ही नहीं रहा है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 और 5 चाहिए, लेकिन हमें इसमें ना तो 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिला। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 6 to the power n है इसमें बोथ 2 और 5 नहीं है, मतलब बोथ दोनों एक साथ नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है। इसलिए हम लिखेंगे कि हेंस 6n विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। ये हमारा प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन का। तो मैं आई होप बच्चों आपने इसे समझा होगा। बस हमें 2 और 3 लाइन में इसका प्रूफ है, ये कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे वीवीआई करके लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आपके एक्सरसाइज के हम लमसम अंत की कगार पे आ चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन और है आपका और ये जो एक्सरसाइज होगा 6.1 वो खत्म हो जाएगा। तो बस पढ़ते रहिए और आनंद में रहिए। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसे हम अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें बस छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जिसे आपको याद में रखना होगा बच्चों। चलिए बच्चों एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है जिसे आप देखोगे तो देखने में लगेगा सर ये कैसे होगा, लेकिन मैं आपको बस एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 5, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 5 plus 5 are composite number, are composite number। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये देखिए पहला नंबर जो हमारा है 7 into 11 into 13 plus 13, फिर सेकेंड नंबर जो हमारा क्या है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into plus 5। मतलब आप सोच रहे हैं कि सर ये इतना बड़ा नंबर हम इसे कैसे पता लगाएंगे कि ये कंपोजिट है कि नहीं। बस आसान है, आप लिखिए फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू व्हाट 7 into 11 into 13 plus 13। हमें करना कुछ नहीं है। देखिए बच्चों ये क्या है, 2 टर्म हमें देखने को मिल रहा है, तो हम क्या इस दोनों में से 13 को कॉमन ले सकते हैं। आप बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए इसे हमने ले लिया 13 को बाहर, तो अब इसमें हमें क्या बचा, इसमें बचा सिर्फ 7 into 11 और इसमें प्लस के बाद चूंकि 13 हम कॉमन ले लिए हैं तो 1 एज ए कॉमन बचेगा। तो अब आप देखिए क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है 13 into 78 into 1। मैंने आपको जब कंपोजिट नंबर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है, ऐसा नंबर जिसका कि मोर देन 2 फैक्टर होता है। तो आप इसमें देखिए कौन कितने फैक्टर मिल रहे हैं। आप बोलोगे सर 13 भी एक फैक्टर है, हाँ सही है, 78 ये भी एक फैक्टर है और 1 भी एक फैक्टर है। मतलब हमें इसमें 3 फैक्टर देखने को मिल रहा है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं ना कि ये कंपोजिट नंबर है। सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे वो हमारा जो दूसरा नंबर है उसमें भी। तो चलिए उससे भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा
सेकेंड नंबर। चलिए लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 5। बच्चों ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है, बस आसान है। इसमें से भी आप 5 को कॉमन लीजिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। और इधर कुछ नहीं है तो बस 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई आंसर चेंज होने वाला है नहीं। तो बच्चों ये भी हमें एक नंबर ही देगा और ये 5 भी हमें एक नंबर ही है, तो टोटल कितने फैक्टर आपको मिल रहे हैं। आप बोलोगे सर 5 भी एक फैक्टर ही बनेगा। ये टोटल को आप मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे तो हमें एक और नंबर मिलेगा, तो समझो ये हमें एक दूसरा फैक्टर मिला और 1 एक तीसरा फैक्टर मिला। तो सेम वही हाल कंपोजिट नंबर का क्या डिफिनेशन है कि अगर कोई भी नंबर का मोर देन 2 फैक्टर है तो हमारा कंपोजिट नंबर है। तो हम लिखेंगे कि सिंस बोथ नंबर हैव more than 2 factor, so both are composite number, hence prove। बट लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, बस हमें रीजन बताना था, तो हमने बस रीजन में लिख दिए कि बोथ नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, सो बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो बस ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लेंदी लग रहा है कि सर हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, तब हमें बताना है कि ये कंपोजिट है कि नहीं। बस हमने छोटा सा बस एक कॉमन का यूज किया और हमें आंसर मिल गया। तो ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है, तो इसे भी आप वीवीआई करके लिख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ऐसा नहीं बस डिजिट बदल के आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया। चलिए बच्चों, तो अब हमें इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो समझिए कि आपने जो रियल नंबर की जो आधे से ज्यादा जानकारी आपको मिल चुकी है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ये बताता है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ around a spot filled Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. While Ravi takes only 12 minutes for the same. Suppose both have
start at the same time at the same point and at the same time and at the same time and go in the same direction and go in the same direction. Go in the same direction. After how many time will they meet again at the starting point तो बच्चे ये हमारा रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताता है कि इसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम सोनिया है और दूसरे का नाम रवि है। जो सोनिया है हमारी वो बेसिकली 18 मिनट्स टाइम लेती है एक सर्कुलर राउंड को कंप्लीट करने में, जबकि वही रवि जो है वो हमारा 12 मिनट से लेता है सेम राउंड को कंप्लीट करने में। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि बोथ जो रवि और सोनिया है वो एक ही पॉइंट से सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। तो हमको बताना है कि कितने समय के बाद जो फिर से दोबारा उसी पॉइंट पे मिलेंगे। देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए कि ये रही सोनिया और ये रहा रवि, ठीक है। तो जब सोनिया जो है क्या करेगी, यहां से चलना शुरू किया और रवि भी यहीं से, दोनों का पॉइंट क्या है, सेम है। तो चलिए इससे हम इस तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों का पॉइंट सेम है तो सेम ही ट्रैक से वो शुरू करेंगे। सोनिया क्या करेगी, 18 मिनट के बाद एक राउंड कंप्लीट कर लेगी। रवि क्या करेगा, 12 मिनट में वो समझो यहाँ पे रहेगा। तो इसका एक राउंड जो है वो कम ही समय में कंप्लीट हो जा रहा है ना, देखिए 12, और इसको सेम राउंड को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेना पड़ रहा है, 18 मिनट। फिर उसके बाद सोनिया क्या करेगी, दूसरा राउंड, क्या वहां पर भी वो 18 मिनट ही लेगी। रवि क्या करेगा, तो रवि फिर से वो भी अपने एक राउंड कंप्लीट करेगा। ये कितना टाइम लेगा, तो यहां पर भी वो 12 मिनट ही टाइम लेगा। इसी तरीके से आगे बढ़िए, आप इसे ऐड कीजिए। पहला राउंड ये 18 मिनट में कंप्लीट किया, तीसरा राउंड को क्या करेगा ये 18 मिनट में। फिर मान लीजिए ये हमारा फिनिश पॉइंट है, तो देखिए कुछ इस तरीका से आगे बढ़ेंगे, ऐसे करके ये यहाँ पे पहुंचेंगे। तो क्या है, रवि मान लो कि सोनिया अगर 36 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट कर रही है, सोचो। तो सोनिया जो है हमारा 36 मिनट में बस 2 ही राउंड कंप्लीट कर पा रही है ना। और रवि को देखिए, अगर 36 मिनट टाइम अगर सोनिया ले रही है तो उस 36 मिनट में रवि कितना बार ट्रेवल करेगा, तो रवि 3 बार ट्रेवल कर चुका होगा। तो क्या जब सोनिया 36वें मिनट पे दूसरा राउंड कंप्लीट कर रही होगी तो रवि कौन सा नंबर कितने नंबर पे वो पहुंचेगा, तो ये अपना उस समय तीसरा राउंड कंप्लीट कर रहा होगा कि नहीं। हाँ, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बस इन दोनों का एलसीएम निकालना है, 18 और 12 का। ये आप इसका एलसीएम निकालिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम पे ये कर रहे हैं। और ये क्या होगा, ये होगा पहला मिनिमम टाइम जिसमें ये एक दूसरे को सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं। क्योंकि 18वें मिनट पे क्या है, 18वें मिनट पे सोनिया क्या है, अपना पहला राउंड कंप्लीट कर रही है। लेकिन वही अगर 18वें मिनट पे रवि की बात किया जाए तो रवि अपना पहला राउंड कंप्लीट करके दूसरे राउंड पे चला गया है।
वही अगर 36 मिनट की बात की जाए, 36वें मिनट, तो 36वें मिनट पे क्या होगा कि सोनिया अपना दूसरा राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, और उसी 36 मिनट में क्या रवि जो है हमारा वो अपना तीसरा राउंड कंप्लीट कर रहा होगा, और वो भी इनिशियल पॉइंट पे होगी। यानी कि ये सबसे कम टाइम है जिसपे कि रवि और सोनिया दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा, पहले हम इन दोनों को प्राइम फैक्टर में लिख लेंगे। तो क्या नहीं मिलेगा, 3 3 जा 9 एंड 2 जा 18। वही अगर 12 की बात करें तो 2 2 जा 4 एंड 3 जा। तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था कि हमें चेक करना है कि जो कौन कौन से पहले इसमें प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर इसमें 2 और 3 ही है, और एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था कि हमें प्रत्येक प्राइम नंबर के हाईएस्ट पावर को लेना है। तो अगर इसमें देखें तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, और 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 का हाईएस्ट पावर इसमें हमें 2 देखने को मिल रहा है। तो बस एलसीएम ऑफ 18 एंड 26 क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 4 इंटू 36 मिनट। तो ये जो 36 मिनट है ये एक मिनिमम टाइम है जिसमें कि बोथ रवि और सोनिया जो है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। उसके बाद बताइए बच्चों, दूसरा कौन सा टाइम होगा जिसपे ये फिर से एक दोनों को मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर जो 72 मिनट होगा उस पे जाके फिर ये दोनों रवि और सोनिया एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसलिए 36 जो है हमारा ये मिनिमम टाइम हो गया। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 1.1 से जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे अच्छा। बस इसमें कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा सोचना है कि कैसे ये होगा, बस आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि अगर सोनिया जो है वो 18 मिनट टाइम ले रही है सेम ही चीज को कंप्लीट करने में, और जबकि रवि जो है वो 12 मिनट ही ले रहा है, तो आप सोचिए खुद ही कि जब सोनिया 18वें मिनट पे एक राउंड कंप्लीट कर रही है उस समय क्या हुआ कि रवि तो 12वें मिनट में खत्म कर दे रहा है ना उस पॉइंट को। तो क्या करेगा, रवि तो आगे चला गया होगा ना, तो वो कैसे एक दूसरे से मीट करेंगे। और वही जब सोनिया दूसरा राउंड यानी 36वें मिनट पे दूसरा राउंड कंप्लीट कर रही है उस टाइम में रवि कौन सा कहाँ होगा। तो सोचिए रवि 12 मिनट में पहला राउंड, 24वें मिनट में दूसरा राउंड, और 36वें मिनट में तीसरा राउंड। यानी कि सोनिया जब अपनी दूसरी राउंड कंप्लीट करेगी तब रवि जो है अपना तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा, लेकिन दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये रहा हमारा सबसे मिनिमम टाइम 36 मिनट जिसपे कि पहला बार रवि और सोनिया एक दूसरे से मिलेंगे। तो अब हमें उम्मीद है कि जो हमने आपको बताया एक्सरसाइज 1.1 इसमें आपको ये जितने क्वेश्चन थे 1 से लेकर 7 तक उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से कराया, और आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार इस वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिए कि कहाँ छूटा। आपको ये सारी क्वेश्चंस बहुत आसान ही थे जो आपको समझ में आएंगे। बस कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, जैसा कि आपने देखा करना कुछ नहीं है, एलसीएम एचसीएफ और यही 1-2 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिया। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। और जो हमारा अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, जैसे कि √2 हमें प्रूव करना होगा कि बताइए √2 हमारा इरेशनल नंबर है कि नहीं, 1.1 प्लस √2 हमारा इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपका एक जो डाउट है ना उसे हम क्लियर करेंगे। तो आई होप आप इसको समझे होंगे और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। हमें चाहिए आपका साथ, तभी हम करेंगे आपका विकास। थैंक यू।